तो हम लोग देखते हैं घातांक वाले सवाल जो थोड़ा सा बेसिक है और थोड़ा सा टिपिकल है, कैसे सॉल्व होंगे उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट में पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 5 फिर मल्टीप्लाइड 3 की पावर -9। आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर बेस सेम होता है, देखो इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये जो ऊपर लिखा है छोटा सा ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये होते हैं बेस। अगर बेस सेम होता है तो आपको फार्मूला याद होगा कि a की पावर m मल्टीप्लाइड a की पावर n, तो ये a की पावर m प्लस n होता है ना। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ ये दो ही के लिए नहीं लगता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए a की पावर o भी है, a की पावर p भी है, a की पावर p, ऐसे ही करता जितना तक चला जाएगा वो सब पावर इसकी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। m प्लस n प्लस o प्लस p ऐसे और होंगी तो और भी ये जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक बात। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो 3 की पावर क्या होगी 4 और प्लस 5। अब इसको भी जोड़ना था लेकिन ये माइनस में है तो इसलिए क्या होगा माइनस का 9। अब इसको और हल करोगे तो 5 और 4 ये 9 हो गया है ना। तो 3 की घात 9 और माइनस का 9। अब 9 में से 9 माइनस होगा तो हो जाएगा 0, तो 3 की पावर 0। अब एक फॉर्मूला और आपको याद हो, मैंने बताया था जिसकी पावर 0 हो, a की पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना आ जाना है, 1 आ जाना है 1। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेशनल नंबर दी गई है और उनके ऊपर पावर लगी है। 2/3 की पावर कितना है 2, 4/9 की पावर कितना है 2 और फिर 2/3 इसकी पावर कितना है -4। यहाँ पे बेस देखिए 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है लेकिन यहाँ पर 4/9 है। लेकिन इसको भी हम 2/3 बना सकते हैं क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2। कैसे लिखेंगे देखो, 2/3 की पावर कितना 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2/3 की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी है 2 है। भाई 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3, 3 तिया 9, फिर से ही मिल जाएगा ना। और साथ में क्या है 2/3 और इसकी पावर कितनी माइनस में 4 है। अब इसको और हल करेंगे तो 2/3 की पावर कितना है 2। यहां पर देखो जब इस तरीके से बन जाए कि 2/3 दोनों की पावर अगर सेम है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a/b अगर दोनों के ऊपर सेम पावर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b और होल पावर n। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा अंदर का, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी और बाहर जो पावर थी वो कितनी हो जाएगी 2। ये बात समझ में आई है, गुणे 2/3 और पावर कितनी -4। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर एक फार्मूला और बनेगा, पावर की पावर जैसे होता था a की पावर m और उसकी भी पावर अगर n है तो ये हो जाता था a की पावर m गुणे n, दोनों पावर का गुणा हो जाता है। वो इसमें लगाएंगे, कैसे होगा देखो, ये पहले हमने लिख दिया 2/3 और इसकी पावर कितनी है 2 है, गुणे पावर की पावर दोनों पावर गुणा हो जाएंगी। तो अब 2/3 और गुणा होके एक ही पावर लिखी जाएगी कितनी 2 दूना 4। ये वाला कितना है भाई 2/3 और इसकी पावर कितना -4, कितना है -4। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेस तीनों सेम हो गए ना, जब बेस सेम होते हैं तो 2/3 और जो पावर है उनको सबको जोड़ लिया जाएगा। तो 2 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, लेकिन ये वाला 4 किसका है माइनस का है। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 और पावर में कितना हो जाएगा 4 2 6 होता है, यूं समझो कि 4 से 4 ये खत्म, पावर कितनी 2। ये आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर अगर ना दिखे तो ये भी आंसर हो सकता है भाई, ये पावर अप्लाई करोगे 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9, ये भी आंसर हो सकता है दिया हुआ मिले, दोनों आंसर सही हैं। ठीक, अब यहां पे आते हैं द वैल्यू ऑफ 1/2 पावर -2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 इज। इसके 4 विकल्प दिए हैं, 2 4 8 16। कौन सा सही है वो हम लोग हल करके निकालेंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया है 1/2
2 और पावर कितनी है माइनस का 2 है, और गुणे कितना 2 की पावर 2 है। अब देखो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि अगर कहीं मिले a की पावर माइनस का मान लो n है, तो इसको हम चाहें तो 1 अपॉन कर दें तो a की पावर जो होगी वो प्लस में हो जाती है। किसमें हो जाती है? प्लस में। इसका उल्टा आप ये भी कह सकते हो, अगर मान लीजिए पहले से ही बटे में हो 1 अपॉन a की पावर यहां पर लिखा हुआ हो और मान लीजिए यहां पर लगा हो माइनस का n, तो आप अंदर वाले को भी उलट दोगे तब भी ये प्लस में हो जाएगी। मतलब ये बन जाएगा a बटे 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। और पावर कितनी हो जाएगी? प्लस में n हो जाएगी। जो माइनस में थी वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको जो 1 अपॉन 2 है इसको देंगे उलट, तो हो जाएगा 2 अपॉन 1, और 2 अपॉन 1 का मतलब 2 ही होता है। तो 2 और पावर अब कितनी हो जाएगी? प्लस में 2 हो जाएगी। यहां भी कितनी है? 2 की पावर 2 है। अब दोनों पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 4, और इसका मतलब होता है कि 4 बार 2 को 2 से क्या कर लो? गुणा कर लो। और गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा? चौथा वाला सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 5। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख लो इसका हल। 3 की पावर कितना है? माइनस का 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर कितना है? 5। बेस सेम है तो पावर जोड़नी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर माइनस का 2 है और प्लस का 5 है। अब इसको अगर हल किया जाए, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा। 3 की पावर 5 में से 2 निकल जाए, कितना बचेगा? 3। और इसको और हल कर देते हैं, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। तो चौथा वाला इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन।